उसको प्रारंभ करेंगे टेंस को। ये टेंस का टॉपिक सिर्फ इंडिविजुअल टॉपिक होने के साथ साथ और भी जो इससे संबंधित जो टॉपिक है, इसमें एक तो अपना टेंस का टॉपिक है, वॉइस का टॉपिक है, नरेशन के टॉपिक है या ट्रांसलेशन के टॉपिक भी आप लोगों के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में जो है वो सारे के सारे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। यानी ट्रांसलेशन भी हम लोग सीखेंगे, तो ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है अपना टेंस के टॉपिक के माध्यम से ही क्लियर होगा, क्योंकि टेंस का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे तो उसी के माध्यम से हम लोग जो है ट्रांसलेशन सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ेंगे, वॉइस के पढ़ेंगे। उन सब में जो है टेंस और उसकी में जो वर्ब की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि टेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टेंस के टॉपिक आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग जो है अपना रिवाइज भी हो जाएगा और ये देखेंगे कि टेंस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, हर कंपटीशन एग्जाम में, तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिन वर्ड के माध्यम से, एडवर्बियल वर्ड के माध्यम से, की वर्ड के माध्यम से हम लोग को टेंस को आइडेंटिफाई करना है। और टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें खाली जगह में वर्ब भरनी है, वर्ब के दोनों फॉर्म भरनी है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरी जो है प्रिंसिपल वर्ब जिसे ज्यादातर हम लोग जो है मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी, ये हम लोग तभी भर पाएंगे तब हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किस प्रकार के आएंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे सीटी का हो और भी दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपके वर्ब की फॉर्म दे रखी होगी और सही वर्ब की फॉर्म अपने को इसमें ब्लैंक्स में फिल अप करनी है। सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है ही ऑलवेज डैश हिज विल। यहाँ पे हम लोग आज के अपनी क्लास का फोकस है उन की वर्ड के बारे में कि भाई कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनके माध्यम से टेंस को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला सेंटेंस में दे रखा है ऑलवेज। तो ऑलवेज शब्द का प्रयोग जो है, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है, हमेशा। तो जो भी घटनाक्रम हमेशा नियमित रूप से घटित होता है वो ऐसी घटनाएं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। तो ऑलवेज शब्द जब भी आएगा तो टेंस की तो पहचान होगी कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके बाद अपने को दो चीजें इसमें फिलअप करनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी है। अब ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। तो साधारण वाक्य होने पर अपने सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जनरली सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑलवेज जब भी आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करना है। ही ऑलवेज चेंज, तो चेंज जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आ जाएगी, एस या यस का प्रयोग होगा। तो ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल। विल का अर्थ क्या होता है, विल का अर्थ ये होता है कामना, इच्छा। और संपत्ति के संदर्भ में जो है हम लोग कोई व्यक्ति किसी को अपनी जो है वसीयत लिख करके अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसको देता है तो कहता है विल, ये उन्होंने अपनी विल पावर जो है उसको हैंड ओवर कर दी। So he always changes, always आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का प्रयोग किया। तो हमें याद रखना है ऑलवेज का जब भी प्रयोग किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सेकंड सेंटेंस कह रहा है द मिनिस्टर इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का है, अराइव, अराइव का अर्थ हो गया पहुंचना। तो 3 बजे सोमवार को 3 बजे पहुंचेंगे, समय तो कौन सा है, फ्यूचर का। टाइम और टेंस जो है दोनों को एक दूसरे से सेम नहीं है, जरूरी नहीं है कि टेंस जब होगा जो टेंस है वही जो है आपके टाइम भी होगा, टाइम और टेंस अलग अलग है। ये सेंटेंस कह रहा है कोई भी घटनाक्रम घटित होगी वो होगी तो फ्यूचर में, लेकिन इसमें टेंस जो है वो प्रेजेंट काम में लिया जाएगा। यानी जब भी फ्यूचर में कोई प्री प्लान्ड हो, पूर्व नियोजित हो, किसी की योजना बना दी गई है तब उस कंडीशन में आपके सिंपल
प्राइम मिनिस्टर या द मिनिस्टर अराइव, मिनिस्टर सिंगुलर है तो उसके साथ में एस का प्रयोग किया जाएगा, अराइव्स। द मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे। तीन तरह के प्रेपोजिशन का भी प्रयोग किया गया। प्रेपोजिशन हमने पढ़े थे, इन जयपुर किसी जगह के नाम से पूर्व एट का प्रयोग जो है घड़ी का फिक्स समय दे रखा हो, और सप्ताह के दिनों के नाम है तो आपको ऑन का प्रयोग करना है। प्रेपोजिशन का टॉपिक भी है सीटी के बैच में भी। द अर्थ, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव, मूव वर्ब का प्रयोग करना है अपने को। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ से तात्पर्य क्या हो गया, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य होंगे वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो द अर्थ है वो सिंगुलर है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये जो है आपके सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ऐसे यस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल कहते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना है, लेकिन कब करना है, जब सेंटेंस आपके कैसा हो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वगैरह हो। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में नहीं करना है। अब ये वाला सेंटेंस जो है वो तीनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने सीधी जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, उसके साथ ऐसे यस लगाया यदि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो। द डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे। एक तो हमने कीवर्ड क्या देख लिया कि जब भी इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऑलवेज का प्रयोग किया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा कीवर्ड क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की कीवर्ड कहते हैं, एक तो ऑलवेज हो गया, जब भी आपके किसी भी प्रकार से एवरी प्लस टाइम का प्रयोग किया जाए, एवरी प्लस टाइम यानी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी आवर, ये एटसेट्रा जितने भी शब्द हैं, एवरी का मतलब हो गया प्रत्येक, जो रोजाना घटित होने वाले घटनाक्रम है या नियमित रूप से घटित होने वाले घटनाक्रम है। तो नियमित और फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेयरली, डेली, यूजुअली, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहला स्टेज तो है अपने को उनकी पहचान करनी, या यूनिवर्सल जो है ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, तथ्य है, तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। अब उसमें पहचान करने के बाद अपने को दो चीजें उसमें फिलअप करनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है और मेन वर्ब फिलअप करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी, उसमें डू या डज आएगा, डू प्लूरल के साथ में, डज सिंगुलर के साथ में। लेकिन ये कब लगेगा, जब सेंटेंस नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह हो तो। अफर्मेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। जब डू और डज का प्रयोग नहीं होगा तो उस समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर अगली शर्त क्या कहते हैं कि यदि सब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस का सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो पहला नियम ये ध्यान रखें कि इस प्रकार के शब्द आए ऑलवेज, एवरी प्लस टाइम, डेली, यूजुअली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम और एट द रेगुलर टाइम, रेगुलरली, इस प्रकार के शब्द या यूनिवर्सल फैक्ट हो या किसी भी प्रकार से आपके सार्वभौमिक सत्य या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो उन सब में आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द डॉक्टर पेशेंट एवरी डे, एवरी प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द डॉक्टर विजिट द पेशेंट एवरी डे, डॉक्टर पेशेंट्स को विजिट करते हैं एवरी डे, एवरी का प्रयोग किया गया है, डॉक्टर सिंगुलर है तो विजिट के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है लिसन समवन डैश टू ओपन द गेट। इस प्रकार से सेंटेंस की शुरुआत हो, लिसन, लुक, शी, और उनके तुरंत बाद में इस प्रकार से जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लिसन, देखो, सुनो, वो देखो ये हो रहा है, यानी लाइव चीज के बारे में कोई बात की जा रही है, तो इस प्रकार से सेंटेंस शुरू होगा, लिसन, सुनो, समवन, कोई, डैश टू ओपन द गेट, ट्राई कर रहा है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब टेंस की पहचान होगी, फिर अगला स्टेप क्या है, उसमें भरनी है हेल्पिंग वर्ब। समवन सिंगुलर है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन आती है, इज, आर, एम, इज सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, एम, आई के साथ में, तो समवन इज।
फिर ट्राई के पीछे लगाइए आईएनजी, ट्राइंग, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो लिसन, लुक, इस प्रकार से सीधी कोई चीज की तरफ इशारा करते हुए, ध्यान बढ़ाते हुए जो है कोई बात सेंटेंस की शुरुआत हो तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएगा। फिर नेक्स्ट जो है सेंटेंस है आपके, वी डैश अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, हम लोग क्रिकेट का मैच एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। एट दिस मोमेंट कौन से टेंस में होगा, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस प्रकार से सेंटेंस के में एडवर्बियल वर्ड आए तो वो आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी एट दिस मोमेंट, इस समय, इन दिनों। तो एट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीस डेज, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने को दो ही चीजें पढ़नी है, तो बी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म भरनी है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरनी है। तो बी के साथ में क्या आ जाएगा, आर, और वॉच उसके पीछे आईएनजी लगा दीजिए। वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, हम लोग इस समय क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। शी एक्सरसाइजेस ऑन टेंस नाउ, वो अभी टेंस पर एक्सरसाइज ले रहा है, अभ्यास कर रहा है। नाउ का प्रयोग किया गया है तो कौन सा टेंस है आपके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सी के साथ फिर आ जाएगा इज, शी इज डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन टेंस, वो अभी टेंस पर एक्सरसाइज ले रहा है, अभ्यास कर रहा है। रवि मनी टू बाय अ न्यू कार, अब ये वाला सेंटेंस, इसमें कोई ऐसा कीवर्ड या एडवर्बियल वर्ड आया नहीं। रवि ने जो है एक नई कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है, तब तक जो है आप टेंस या किसी का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। कीवर्ड के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। कीवर्ड यानी इस प्रकार के जो शब्द आए, नाउ, एट दिस मोमेंट, ऑलवेज, रेयरली, डेली, है ना, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। उन्हीं शब्दों से अपने को पहचान करनी है वो क्यों महत्वपूर्ण है ये सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम लोग जो है कि भाई रवि पैसे बचाता है, रवि पैसे बचा रहा है, रवि ने पैसे बचाए या बचाएगा, कोई भी पढ़िए वो सही है, इसमें ऐसा कोई की वर्ड नहीं है तो वो टेंस तय नहीं हो रहा है। तो रवि इज सेविंग भी हो सकता है, शेव्ड भी हो सकता है, वॉज सेविंग भी हो सकता है, वो बचा रहा था, वो बचा रहा है, उसने बचाए या बचाता है, इसमें से कोई भी जो है आपके टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रवि is saving money to buy a car, या रवि saved money to buy a new car, उसने पैसे बचाए, दोनों में इनमें से कोई भी कीजिए वो आपके सही होगा, कीवर्ड में आए। नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, someone him to report for duty, किसी ने उसे जो है ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है की सूचना दी। तो सूचना दी जो है उस कंडीशन में हम लोगों को पता चल रहा है कि सीधा जो है सेंटेंस है वो आपके पास्ट का है। तो someone informed, किसी ने उसे सूचना दी, someone informed him to report for duty। नेक्स्ट है I already, already शब्द का प्रयोग किया गया है। already का अर्थ होता है पहले से ही, तो पहले से ही शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब पता चल रहा है कि कोई भी कार्य है, वर्ब है, वो पूर्ण हो गई है। तो ऑलरेडी का, येट का, सिंस का, फॉर का, इस प्रकार के शब्दों का, रिसेंटली का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है सो फार का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब आई ऑलरेडी, मैं पहले ही बेल बजा चुका हूं, ट्वाइस यानी क्या होता है, दो बार, मैं पहले ही घंटी जो है वो दो बार बजा चुका हूं। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज हैव, या आई हैव प्लूरल माना गया है इस टेंस में, तो आई के साथ में क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, आई हैव। फिर ये जो ऑलरेडी शब्द का प्रयोग है ना वो हैव के या हैज के बाद में प्रयोग करना है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग, रैंग, रंग। आई हैव ऑलरेडी रंग द बेल, ऑलरेडी बीच में आएगा, आई हैव ऑलरेडी रंग द बेल ट्वाइस, मैंने घंटी पहले दो बार बजा चुका हूं या बजा दी। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, इस प्रकार से भी आ सकता है, या आ ई ए की मात्रा लग करके आपके है आया हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
लेकिन यहीं पे सेंटेंस रुक जाता है। अगर ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने खाना खा लिया, सिंपल पास्ट टेंस है। अनु डैश फ्रॉम जयपुर येट। अब यहाँ पे येट का प्रयोग किया गया। येट का अर्थ होता है अभी तक, येट का अर्थ हो गया अभी तक। तो ज्यादातर जो इसका प्रयोग है, ज्यादातर क्या सेंटेंसेस में येट का जो अर्थ निकलेगा अभी तक के अर्थ में, इसका प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाएगा। येट का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। तो अनु डैश देखिए अनु डैश रिटर्न येट। येट का प्रयोग जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। येट अभी तक नहीं के अर्थ में। तो हैज नॉट रिटर्न परफेक्ट टेंस होगा। अनु हैज नॉट रिटर्न येट। अनु जो है अभी जो है नहीं लौटी है। तो येट का प्रयोग जब भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, she does computer for 6 months, she hasn't learned much yet। अब यहाँ पे सेंटेंस है, अब बताइए कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जा रहा है। फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फॉर या सिंस प्लस टाइम किसी समय दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअसों में जो है आपके फॉर या सिंस प्लस टाइम का होगा। उसमें ऐसा कोई पास्ट एडवर्बियल दे रखा है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर का कोई समय दे रखा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो कंप्यूटर 6 महीने से सीख रहा है लेकिन अभी तक ज्यादा नहीं सीखा है। तो सीख रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हैज या हैव प्लस वर्ब, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सी हैज बीन और फिर लर्न के पीछे लग जाएगा आईएनजी, लर्निंग। शी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 मंथ। वह 6 महीनों से कंप्यूटर सीख रहा है लेकिन वो जो है उसने कुछ नहीं सीखा है, ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, वह सीख रही है। The pipe dash for ages, for plus टाइम का प्रयोग किया गया है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। We must get it repaired, हमें इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? Pipe has been leaking, pipe has been leaking, पाइप लीक हो रहा है। Pipe has been leaking for ages, पाइप काफी लंबे समय से लीक हो रहा है, हमें इसकी मरम्मत करनी चाहिए। I dash with him for 10 years and she has never greeted me। कौन सा टेंस है? इस ब्लैंक में क्या है? खाली जगह बताइए। बताइए आप लोग। I dash with him for I have been working with him for 10 years। अनिश्चित समय हो तो for क्या रहेगा? और निश्चित समय होने पर since का प्रयोग करना है। He has never greeted me, has never greeted, has plus verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेवर का प्रयोग भी हुआ है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जगह में क्या आ जाएगा? हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर 10 इयर्स। नेक्स्ट है लास्ट ईयर। लास्ट शब्द आ गया। लास्ट शब्द आते ही कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो है आपके